हेलो स्टूडेंट्स, आज MS वर्ड के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, MS वर्ड का लुक किस तरह से है। MS वर्ड समय के साथ साथ अपडेट होता आ रहा है। तो ये अपडेट वर्जन है, इसलिए हमें व्यू में इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि MS वर्ड को 5 तरीके से कैसे ओपन किया जा सकता है। उसी तरह से आज मैं 5 तरीके से क्लोज करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है। उसके बाद ये मेन्यू बार है और ये रिबन। ये रिबन समय के अनुसार चेंज होते रहेगा। जैसे हम किसी टैब में जाते हैं उस हिसाब से चेंज होते जाएगा। चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे होम में थे, अभी इंसर्ट में आएंगे, ड्रॉ में आएंगे, तो इस तरह से ये चेंज होते रहेगा। तो आइए होम में जाते हैं फिर से। अब नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर रूलर दिखाई देगा। तो ये हमारा रूलर है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं। ये वर्टिकल रूलर्स, ये हमारा पेज। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस बार। अब टाइटल बार में देखेंगे तो टाइटल बार में ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन। और ओल्ड वर्जन में यहाँ पर दिया रहता है ऑफिस बटन, पर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑफिस बटन है। तो कैसे चेक करेंगे कुछ देर में बता रहा हूँ। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेज का नंबर, कितने पेज में काम कर रहे हैं या कितने पेज हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा वर्ड काउंटिंग। उसी तरह से सारे स्टेटस आप देख सकते हैं। ये हमारा फोकस मोड है और ये तीनों व्यू बटन्स हैं और ये भी एक व्यू बटन्स है। इससे हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बॉडी पार्ट्स के बारे में जान लिए। अब हम इसको क्लोज करना सीखते हैं। मैं आप लोग को बताया था कि 5 तरीके से क्लोज करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्लोज बटन में क्लिक करके हम क्लोज कर सकते हैं। फिर MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो मैं बताया था यहाँ पर ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन में डबल क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं। MS वर्ड को क्लोज करने का शॉर्टकट की है Alt + F4। चौथा है Alt + स्पेस बार + C। शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा है Alt + F + C। तो उसी तरह से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का भी कई सारे के शॉर्टकट की हैं। तो आइए हम कुछ शॉर्टकट की सीखते हैं। पहला है हम मिनिमाइज बटन में क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की Alt + स्पेस बार + N। तीसरा शॉर्टकट की है विंडो बटन + 2 टाइम डाउन एरो। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस तरह से रीस्टोर डाउन मोड में रहेगा तब विंडो बटन + सिंगल टाइम डाउन एरो प्रेस करेंगे। इस तरह से ये मिनिमाइज हो गया। आइए अब हम मैक्सिमाइज करने का तरीका सीखते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं रीस्टोर डाउन मोड में है। मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की है Alt + स्पेस बार + X। रीस्टोर डाउन करने का शॉर्टकट की है Alt + स्पेस बार + R। जब रीस्टोर डाउन मोड में रहेगा तो विंडो बटन + अप एरो प्रेस करेंगे सिंगल टाइम। उसी तरह से रीस्टोर डाउन करना है तो विंडो बटन + सिंगल टाइम डाउन एरो प्रेस करेंगे, रीस्टोर डाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया शॉर्टकट की के माध्यम से किस तरह से हम लोग MS वर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज ये MS वर्ड के होम मेन्यू के बारे में सीखते हैं। होम मेन्यू में पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। हेलो लिख लिया। अब मुझे इसे कट करना है या कॉपी करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसे मैं कट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आया, कट कर दिया। इसका शॉर्टकट की है Ctrl + X। कट करने के बाद यहाँ से कट हो गया और ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। तो मैं इसे इंटर प्रेस करते हुए नीचे की ओर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl + V और यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब आइए कॉपी को समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फिर से हेलो लिखता हूँ। अब यहाँ पर हेलो जो लिखा हूँ यहाँ पर भी होना चाहिए और दूसरे स्थान पर भी पेस्ट करने से वहाँ पर भी आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर हेलो लिख लिया, कॉपी करके दूसरे स्थान पर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर भी हेलो लिखा हुआ होगा और जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पर भी हेलो लिखा हुआ होगा। तो आइए मैं इसे कॉपी करता हूँ। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कॉपी किया, इसका शॉर्टकट किए Ctrl+C और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हो गया और यहाँ पर भी है, लेकिन कट वाले सिचुएशन में यहाँ से हट करके यहाँ पे चला गया। तो आपने समझ लिया होगा कि कीवर्ड का कट कॉपी पेस्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर और एक फंक्शन है जिसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। इसका मेन काम है कोई भी टेक्स्ट में लगे हुए फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। एक कमांड दे देता हूँ। अब इस तरह से कमांड दिया तो यहाँ पर रैंडमली एक पैराग्राफ्स आ गया। अब मैं इसमें कुछ वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट्स लगाता हूँ। तो चलिए मैं कलर फॉर्मेट लगा देता हूँ। ये रेड लगा दिया। इसका साइज को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ गया। अब यहाँ पर आउटलाइन वाला लगा देता हूँ, कुछ आउटलाइन कलर्स में ग्रीन कर दिया। और इसी तरह से बोल्ड और इटैलिक, देखिए इस तरह से कई सारे फॉर्मेट लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए वर्ड में सेम फॉर्मेट्स लगाना है, तो मुझे कई सारे जगह में फिर से दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं बार बार क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट को कॉपी करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर से। उसके बाद जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है यानी कि अप्लाई करना है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो आप जान गए फॉर्मेट पेंटर के फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए मोर बटन्स दिखाई दे रहा है। ये क्लिपबोर्ड का मोर बटन्स है। देखिए इसका यूज़ क्यों किया जाता है। यहाँ पर जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद फिर कभी दूसरा कॉपी करते हैं तो पुराना कॉपी किया वाला वर्ड वो डिलीट होते जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ आया अनदर, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो इस तरह से ये नया वर्ड है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इस वर्ड को दोबारा पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपी किया था वो वर्ड डिलीट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वर्ड या 3 से 4 वर्ड बार बार पेस्ट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं क्लिपबोर्ड ओपन करूँगा। क्लिपबोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर कई सारे वर्ड को एक साथ कॉपी करके रख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करते ही यहाँ पर कॉपी हो गया। उसी तरह से इस वर्ड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सेव होते जा रहा है। अब यहाँ पर बार बार मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वर्ड चाहिए तो यहाँ पर इस वर्ड को अप्लाई किया। अब नेक्स्ट वर्ड चाहिए तो इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ बार बार। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कितना आसान है क्लिपबोर्ड ग्रुप यूज़ करना।